अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जन्नत अंसारी। सोशल मीडिया जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बीमारी है, वो कैसे? एक लड़का और लड़की जिनका राब्ता हुआ टिकटॉक पे। लड़की ने नया नया टिकटॉक बनाना शुरू किया, लड़के ने वहां पे अपना नंबर उसे सेंड कर दिया। एक साल वो बातचीत करते रहे वहां पे। लड़की ने ये जरा भी महसूस नहीं किया कि लड़का जो इसे नंबर सेंड कर रहा है वो पता नहीं और कितनी लड़कियों को ये नंबर सेंड कर रहा होगा और क्या क्या बातें रात सारी करता होगा। लड़कियां होती हैं मासूम, जो न्यू लड़कियां आती हैं, लड़के हमेशा वहां पे यही जाल बिछा के बैठे होते हैं कि जो न्यू लड़की आई है सबसे पहले हम इससे दोस्ती कर ले। बल्कि वहां पे आलम ये है कि एक लड़का अगर दूसरी लड़की से बात कर रहा है तो लड़कियां जो पुरानी हैं उन्हें तो समझ होती है कि भाई नहीं, इनके साथ हमने कोई बातचीत नहीं करनी, बल्कि उनके मैसेज तक नहीं रीड करती। और जो न्यू होती हैं उन्हें ज़रा भी इस चीज़ की खबर नहीं होती। उन्हें होता है कि ये हमारे साथ बात कर रहा है, मासूम होती हैं। वो दूसरे लड़के के साथ लड़ झगड़ के कि भाई मैं हूँ इसके साथ, मैं इसके सर का साया हूँ, मैं सारा कुछ करूँगा इसके लिए। लड़ाइयाँ झगड़े चलते हैं आपस में। सोशल मीडिया पे क्या कुछ हो रहा है ये आजकल आए दिन इसी हवाले से हम वीडियोस देख रहे हैं। मेरे सामने भी ऐसा ही एक वाकया आया। एक लड़की जो पूरे साल से लड़के से बात कर रही थी, उसने कहा कि उसने मेरे लिए तो बहुत कुछ किया। उसने मेरे लिए दूसरे लड़कों से लड़ाई की, सर फाड़े, अपने कट लगाए, पता नहीं क्या कुछ फेक वीडियोस बना के वो भेजता रहा इसे। उसके बाद इसे उसने कहा कि जी तुम मेरे लिए घर से भाग आओ। घर से भागने का जो अंजाम इसने भुगता वो सुनाएगी ये अपनी जुबानी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आमना। जरा ऊंची आवाज में बोलेंगी? आमना। आमना, मुझे ये बताएं कि आपके साथ ऐसा क्या हुआ कि आप घर छोड़ के आ गई? वो मेरा टिकटॉक पे उसके साथ कांटेक्ट हुआ था, तो जाहिद नाम था उसका। तो बहुत ज़्यादा वो मुझसे प्यार के दावे करता था कि वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो मैं भी पागल थी उसकी बातों में आ गई। मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ, तो मैं स्टडी भी कर रही थी। और उसने कहा कि मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। मैंने उससे कहा रिश्ता भेजो, मैं अपने घर वालों को मना लूँगी। तो इस तरह आपने कितने लड़कों से बात की है? नहीं, वो मेरा फर्स्ट ही था और मेरा ऐसा कोई माइंड नहीं था। बस वो मेरे बहुत ज़्यादा पीछे पड़ गया था। बहुत ज़्यादा उसने मुझे कहा कि नहीं नहीं, मैं वाकई में सीरियस हूँ, मैं बहुत डिफरेंट हूँ औरों से। मुझे किसी पर ट्रस्ट नहीं होता था, मैं किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करती थी। लेकिन उसने बहुत ज़्यादा मुझे यकीन दिलाया कि नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ। तो मैंने उस पर यकीन किया और मैंने उससे कहा कि हाँ। आपने मुझे ये भी बताया कि फेक वीडियोस जो उसने भेजी हैं, जब आप उससे मिली हैं कोई कट्स वगैरह थे उसके बाजू पे? नहीं, उसने कोई भी कट्स नहीं लगाए थे। तो वो लगाता भी था तो वो बाजू पे लगाता था, तो वेन्स पे नहीं लगाता था आगे के जहाँ से उसे कोई नुकसान पहुंचे। तो वो उसने बिल्कुल रियलिटी, बहुत रोता था वीडियोस कॉल पे या किसी भी कॉल पे, बहुत बहुत रोता था। तो उसने जैसे आपको यकीन आ गया कि अभी वो आपके लिए ही है, जी। तो आप ये बताएं कि आपने घर में बात की है अपने वालिदैन से? नहीं, मैंने उससे कहा था कि मैं ना बात करती हूँ अपने मामा पापा से कि मैं इस तरह किसी का पसंद करती हूँ। तो अभी तो वो शादी नहीं करेंगे, लेकिन 1-2 साल तक वो लोग मान जाएंगे। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा तुम ना बात करना, वो लोग नहीं मानेंगे, वो तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे। तो फिर उसने मुझे नहीं बात करनी। यानी कि पूरी पूरी आपको पट्टी पढ़ाई कि जैसे मैं कहूँगा वैसे करो? जी, उसने मुझे इसी तरह से कहा कि नहीं, तुमने ऐसा कुछ नहीं करना, वो तुम्हें तुम्हारी शादी कहीं और करवा देंगे, तुम उन्हें बताओगी तो फिर मैं उसकी बातों में आ गई। मैंने उससे कहा तुम बात करो अपने घर वालों से, तुम रिश्ता भिजवाओ, तो हम इंगेजमेंट कर लेते हैं, शादी हम बाद में कर लेंगे। जब एक बंदे ने आपके लिए रिश्ता नहीं भिजवाया तो फिर आप उसके लिए अपना घर कैसे छोड़ें? उसने मुझे बहुत ज़्यादा यकीन दिलाया था। उसने मुझे कहा कि उसने मुझे कहा कि मेरे जो घर वाले हैं, मेरी कज़न के साथ मेरा रिश्ता हुआ है, तो इस वजह से वो कभी भी तुम्हारे लिए नहीं मानेंगे। तो इस वजह से फिर उसने कहा कि तुम आ जाओ, हम ना मैं तुमसे निकाह कर लूँगा, तो फिर मैं तुम्हें अपने घर वालों को मना लूँगा जब निकाह हो जाएगा। तो फिर मैंने कुछ पैसे वगैरह जमा किए, अपनी पॉकेट मनी वगैरह जो मुझे मिलती थी वो मैं जमा कर लेती थी। और मेरा कुछ गोल्ड वगैरह बनवाया था मेरी मामा ने, तो फिर मैं वो लेकर तो मैं इधर आ ये गई। खुद से आप पैसे और ज्वेलरी वगैरह लेके आई थी या उसने बोला था? उसने मुझे खुद कहा था। उसने कहा था कि मैं भी पैसे जमा करता हूँ, तुम भी कर लो, तो फिर उसके बाद ये होगा कि हम लोगों को अगर घर वाले नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो हम लोग कोई ना कोई काम स्टार्ट कर एक लेंगे। बंदा जो आपका कोई खर्चा नहीं उठा सकता आपसे कह रहा है कि घर से अपने ज्वेलरी और पैसे ले आओ, आपने कभी ये नहीं सोचा कि पता नहीं इसे क्या लालच है जो मुझे कह रहा है कि घर से सारा सोना और पैसे उठा लाओ, हम फिर शादी करते हैं?
फिर आप लेके आई? मैं लेके आ गई तो उसने कहा था कि ये तुम्हारे लिए ही है, ये तुम्हारे लिए बनवाया तुम्हारी मामा ने, तो तुमने लेके आना है। तो फिर इसलिए मैं ले आई थी। तो फिर मैं लेके आ गई लाहौर। तो वहाँ स्टेशन पे मैंने उसका बहुत वेट किया। उसने मुझे कहा कि तुम आ अच्छा, जाओ। मुझे ये भी पता चला है कि जब आप इधर आ गई हैं, आपको तकरीबन 1.5 दिन हुआ है, तो उसके बाद आपके घर से कॉल आई है, उन्होंने बताया कि आपकी मामा की डेथ हो गई है। तो आपको सुन के कि इतना बड़ा अलमिया, एक पहले के एक लड़की भाग आती है घर से, उसकी वजह से उसके रिश्तेदार, मोहल्ले वाले सारे, उसके माँ बाप की जो कैफियत है वो हम और आप नहीं समझ सकते, क्योंकि जिस पे बीत रही होती है वही जानता है। उन पे ये कैफियत, पहले तो ये नहीं समझा पा रहे खुद को कि जी हमारी बेटी भाग गई, लोग ये ताने दे रहे हैं। दूसरा ये कि कुछ घंटे के बाद उसकी माँ को हार्ट अटैक आता है, लोगों की वो बातें नहीं बर्दाश्त कर सकी। इसे पता चलता है अपनी छोटी बहन के थ्रू। तो जब छोटी बहन ने आपको बताया तो आपकी क्या कंडीशन थी, और वो लड़का आपके पास था? नहीं, जब मुझे पता चला था मामा का, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी वजह से उनके साथ जो भी हुआ वो सबने बहुत उनको बातें की होंगी, लेकिन मेरी भी गलती थी। लेकिन मुझे नहीं समझ आया, मैं अंधी हो गई थी उसके प्यार में। और मुझे जब पता चला तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे मुझे मर ही जाना चाहिए। वो तो दूसरे दिन ही चला गया था, मेरे पास आया था। पहले सारा दिन मैं उसका वेट करती रही, तो मैं फिर पास एक होटल था, वहाँ मैं तो अभी वो ज्वेलरी और पैसे वगैरह आपके पास हैं? नहीं, वो आया था ना, तो वो लेके चला गया था। वो लेके चला गया? कहा कि मैं सेव कर देता हूँ, कहीं तुम इतने आजकल वारदातें हो रही हैं, तुम रोगी तो कोई इसकी वजह से तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। तो उसने कहा मैं आता हूँ वापस, तुम बस तैयार हो जाओ, तो फिर हम लोग निकाह कर लेंगे। फिर मैंने उसका बहुत वेट किया, लेकिन वो नहीं आया। लेकिन हकीकत ये निकली कि वो लड़का पैसे और ज्वेलरी लेके फरार हो गया। उसके बाद ये स्टेशन पे बैठी रही, घंटों उसका इंतजार करती रही, कोई नहीं मिला इसे। उसके बाद इसका राब्ता होता है मेरे बॉस से, जिन्होंने इसे लेके आए यहाँ पे कि आओ जन्नत तुम्हारे लिए ये काम करती है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अगर अब देखो, अब तुम घर छोड़ के आ सकते, अगर हम तुम्हें वापस तुम्हारे घर भेज दे तो चली जाओगी? नहीं, मैं नहीं जा सकती घर, वो लोग मुझे मार देंगे। वो लोग मेरे दुश्मन बने हुए हैं, उन्हें बहुत गुस्सा है। और मेरी फैमिली सारी बात हुई है फैमिली में आपकी किसी के साथ? फैमिली में मेरी छोटी सिस्टर के साथ मेरी बात हुई, और उसने मुझे कहा कि तुम कुछ भी करो, चाहे तुम मर जाओ, लेकिन घर वापस ना आना, वरना वो भी मार देंगे। जाहिर है, जब एक तुम्हारे ये स्टेप उठाने की वजह से माँ मर गई है वहां पे, तो उनके क्या, तुम्हारे भाइयों के, बाप के, उनके क्या रिएक्शन होंगे, बल्कि मोहल्ले वालों के, और जो तुम्हारी बुरादरी है। तो अभी तुम क्या चाहती हो कि हम तुम्हारे लिए क्या करें? मैं चाहती हूँ कि कोई अगर नेक बंदा जो मुझे इस तरह कबूल कर सकता है। मैंने बहुत ज़्यादा जॉब के लिए अप्लाई किया, लेकिन हर कोई मुझे दरिंदा जानवर लगता है, मुझे लोगों से बहुत डर लगता था। वैसे पहले मैं कभी घर से बाहर नहीं निकली थी, तो मुझे लेकिन अभी तुम्हें यहाँ पे 1-2 दिन में पता तो चल ही गया कि यहाँ पे किस सिफत के लोग हैं। कोई भी किसी की हेल्प ऐसे ही नहीं करता। जी, मेरे साथ भी ऐसे ही बहुत लोग मेरे पीछे पड़े, लेकिन अभी आप शादी करना चाह रही हैं, किस किस्म के लड़के के साथ करेंगी शादी? हाँ, मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसा बंदा हो कि जो मेरे साथ लॉयल हो, और वो मेरा ख्याल रखे, मेरा साहिबान बने। और ये है कि वो मुझे कल को ताने ना दे कि तुमने इस तरह किया, वो मेरा पर्दा रखने वाला हो। और सेकंड मैरिज भी अगर कोई करना चाहता है तो मैं उससे भी कर लूँगी। और लेकिन अगर कोई ओवरसीज हो तो? हाँ, मुझे कोई एतराज़ नहीं है उस पर, लेकिन बस वो मेरी इज्जत करने वाला हो, मुझे ज़्यादा मतलब ताने ना दे मेरे माजी के कि तुम इस तरह से भाग के आई थी किसी के लिए, बस। जी नाज़रीन, आपने सुना ही इसकी कहानी, इसकी ज़ुबानी। ये चाह रही है कि कोई लॉयल बंदा इसे मिल जाए, चाहे वो ओवरसीज हो, दूसरी शादी हो, लेकिन इसे ताने ना मारे, इसका माजी ना फुरे दे, इसके सर पे छत दे, इसके सारे खाने पीने का, हर चीज़ का इसका उठाए खर्चा, और ये उसके साथ शादी करेगी, क्योंकि ये मजबूर लड़की है जो इसने स्टेप उठा लिया। ये तो इसके कहते हैं ना कि लड़कियां जो भी स्टेप उठाएं उसकी कब्र तक जाता है, तो ये तो जाएगा इसके साथ। लेकिन अल्लाह करे कि इसकी किस्मत जो है अच्छी हो जाए। आप में से कोई बंदा जो इसकी हेल्प करना चाह रहा है या शादी करना चाह रहा है इसे, आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई आपके लिए रिश्ता आता है या कोई हेल्प के लिए आता है, तो रिश्ता आप मुझे ये बताएं कि लड़के में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्योंकि आप अभी यंग हैं, ये बिल्कुल यंग लड़की है।
जन्नत आपी, मैं अभी आपके पास हूँ, तो आप देख लीजिएगा, आपको जैसा सही लगे, जो भी आपको लगे मेरे लिए बेस्ट है। तो मैं आप मेरी सरपरस्त हैं इस टाइम, तो आपको जैसा बेस्ट लगे तो आप वैसा दे सकती हैं। आप ठीक हो गया, ठीक है। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आपने राब्ता करना है। ये लड़की मेरे पास यहाँ पे मौजूद है इस टाइम, तो आप में से अगर कोई शादी करना चाह रहा है या हेल्प करना चाह रहा है, दिए गए नंबर पे हमसे राब्ता करें। मिलेंगे अगली एक वीडियो में एक अगली स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफिज़।